राजस्थान की धरती पर स्थित था एक पुराना किला, कर्नाटगढ़ किला, जो सदियों से वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां पर अजीब से आकृतियां और आवाज सुनी है। अमावस्या की रात को तो इस किले से किसी के रोने की आवाज भी आती है। अर्जुन, एक इतिहासकार और लेखक, ने ठान लिया था कि वह कर्नाटगढ़ किले पर शोध करेगा। उसके दोस्त रवि, नेहा और सीमा भी साथ चल पड़े। सभी युवा थे, रोमांच की तलाश में। किले तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। नेहा ने घबराते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अर्जुन। रात तक हमें किले में नहीं रहना चाहिए। रात होते होते वे लोग किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा टूटा फूटा था। उस पर लोहे की जंग लगी सलाखें लटक रही थीं। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में कंपी भर गया। दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर, टूटी मूर्तियां और जंग लगे तोरण, मानो किला अपनी मृत आत्माओं का बोझ ढो रहा हो। वे अंदर बढ़ते गए। गलियारों में गहरा अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। सीमा अचानक चीख पड़ी, किसी ने मेरे कंधे को छुआ। सभी ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवारों पर बस छायाएं नाच रही थीं। अर्जुन ने सबको शांत किया और कहा, डरो मत, ये सब हमारी कल्पना है। लेकिन अब सबके मन में एक ही सवाल था, क्या सचमुच यहां कोई और है? किले के बीचों बीच एक हवेली थी, जिसे लोग रानी महल कहते थे। कहा जाता था कि वहां की रानी ने आत्महत्या कर ली थी। अंदर हर जगह जाले और टूटी खिड़कियां थीं, लेकिन बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था। नेहा ने डरते हुए आईने में देखा और अचानक चीख पड़ी, ये मेरा चेहरा नहीं है। आईने में उसका चेहरा खून से लथपथ दिखाई दे रहा था। आंखें लाल, होंठ कटे हुए। रात गहराती जा रही थी। अचानक चारों ने सुना कदमों की आवाज। किसी ने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरना शुरू किया। कौन है वहां? अर्जुन ने पुकारा। कोई जवाब नहीं, लेकिन अब साफ दिखाई देने लगी। एक सफेद साड़ी पहने औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह सीधी उनकी ओर बढ़ रही थी। सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सीमा ने हड़बड़ाकर कहा, यहां से निकलते हैं अभी। वे दौड़कर बाहर जाने लगे, लेकिन किले का मुख्य दरवाजा अब बंद था। रवि ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। पीछे से वही औरत अब पास आ रही थी। नेहा रोने लगी, हम फंस गए हैं, हम मर जाएंगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बोला, हमें रानी महल की ओर जाना होगा, शायद वहां कोई सुराग मिले। वे फिर उसी हवेली में लौटे। तभी अचानक दीवार से खून टपकने लगा। सभी ने देखा कि दीवार पर उभर आया खून से लिखी इबारत, मेरी आत्मा को मुक्ति दो। अर्जुन चौंक गया। उसने पुरानी कथाओं में पढ़ा था कि रानी ने धोखे से मौत पाई थी। उसके गहनों और असलियत को महल के नीचे की तहखाने में दफन कर दिया गया था। शायद वही उसकी आत्मा को कैद किए हुए था। उन्होंने टूटी हुई सीढ़ियों से नीचे का रास्ता खोजा। गहरा अंधेरा था, हवा भारी और दमघोंटू। अचानक दीवारों से हाथ निकलकर उन्हें पकड़ने लगे, ठंडे बर्फ जैसे हाथ। सीमा चीख उठी, लेकिन अर्जुन ने साहस कर मशाल जलाई। सामने एक लोहे का संदूक पड़ा था। उसके पास वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें खोखली, मुंह सिलाई से बंद और पूरा शरीर राख जैसा। वह हाथ जोड़कर खड़ी थी, मानो मदद मांग रही हो। अर्जुन ने संदूक खोला। अंदर पुराने गहने और खून से सना आंचल पड़ा था। अर्जुन ने कांपते हुए आंचल को आग लगा दी और बोला, हे रानी, आपकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही आंचल जला, भयानक चीख पूरे किले में गूंज उठी। औरत की आकृति धीरे धीरे धुएं में बदल गई और गायब हो गई।